हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ hoop is placed on the rough surface such that is at angular velocity omega is 4 रेडियन और ओमेगा की डायरेक्शन है ये आपकी, ठीक है। एंड एन एंगुलर डी एक्सेलरेशन अल्फा 5 रेडियन स्क्वायर और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में तो डी एक्सेलरेट कर रहा है। इट सेंटर हैज अ वेलोसिटी, इसका जो सेंटर है वो एक वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है और उसका ही डी एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने पूछा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एट दिस इंस्टेंट। इस पॉइंट बी का हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, इस पॉइंट बी पे ना दो एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, एक तो आपका लग रहा होगा सेंट्रिपिटल और एक आपका लग रहा होगा टेंजेंशियल। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहली बात ये हुई कि सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल दो एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहे होंगे। इसको तो हम बोल देते हैं ए टी और ये हो गया आपका ए सी और ए एन, जैसे भी आप इसको डिनोट करो। अब क्या हो रहा है कि पहले ए टी की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी जब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है आर इंटू एल्फा। ठीक है, अब इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 0.3 और एल्फा कितना है हमारे पास 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की, वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर। ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा कितना दे रखा है 4 इंटू 4 इंटू 0.3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ए नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा डेटा निकल गया। अब उसने हमसे बोला है कि इस बी के हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी का एक्सेलरेशन निकालें तो वो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, है ना। तो सिर्फ मैं इतना वाला पार्ट प्लॉट करती हूँ, जैसे ये बी था, ठीक, यहाँ पे तो इसका लग रहा है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इधर पे लग रहा है आपका इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो इनके कंपोनेंट्स ऐसे ब्रेक होंगे ए टी का और ये होगा इसका कंपोनेंट ब्रेक ए सी का। ठीक है, इस तरीके से इनके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। अब जब हम लोग इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए टी के कंपोनेंट की। ठीक है, इसको एक बार और नीटली बना लेते हैं। ये ऐसे है आपका, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये आपका जा रहा है ए टी, ये हो गया ए टी, ये हो गया आपका ए सी इधर डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल आपका इसने 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे वो इस तरीके से होंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। सिमिलरली ए सी के जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे वो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग ए टी का कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं तो ए टी को कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एंगल 45 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हुआ। तो ये हो गया आपका ए टी कॉस 45 डिग्री आई कैप और ये हो गया आपका ए टी साइन 45 डिग्री जे कैप। आपका दो पार्ट्स में ए टी कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ए टी साइन 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए सी की या ए एन की। देखो ये इधर जाएगा नेगेटिव, सॉरी, हाँ, ये हो गया माइनस ए सी कॉस 45 डिग्री आई कैप, अपोजिट डायरेक्शन में तो साइन इसका हम माइनस लेंगे और ये हो गया ऊपर ए एन साइन ए सी साइन 45 डिग्री जे कैप। तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस ऑफ ए सी कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ए सी साइन 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में और कौन कौन से एक्सेलरेशन लग रहे हैं। तो हम ए एक्स की बात करते हैं। ए एक्स में हमारा लगा एक तो ये वाला एक्सेलरेशन ए टी कॉस 45 डिग्री आई कैप, एक हमारा ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए सी कॉस 45 डिग्री आई कैप और एक हमारा लग रहा है ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए नॉट। ठीक है, ये हम इसमें से ना आई हटा देते हैं, हमने ए एक्स तो लिख ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए वाई डायरेक्शन में देखते हैं कौन कौन से एक्सेलरेशन लग रहे हैं। ए वाई में सिर्फ ये दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया ए टी साइन 45 डिग्री प्लस ए सी साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब सिर्फ क्या करेंगे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम ए एक्स निकाल लेते हैं। ए एक्स कितना होगा आपका, ए टी की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 1/√2। ठीक है, प्लस वो
माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 1/√2 माइनस ए नॉट की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 4.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव में। और ए वाई को जब हम लोगों ने सॉल्व करा तो ये हो गया आपका क्या 1.5 इंटू 1/√2 प्लस 4.8 इंटू 1/√2। ठीक है, और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए बी हमें निकालना था तो कितना हो जाएगा अंडर द रूट 4.35 का होल स्क्वायर प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 6.25। थैंक यू।